बच्चों 8 मार्च को सीबीएसई मैथ्स का पेपर है। ऐसे में बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं पेपर में। बच्चों इस सेशन में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक वो कौन कौन से एरियाज है जहां से सवाल लगातार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इन सारे एरियाज को अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हो तो आपका कोई भी नंबर इसमें कटने का कोई भी गुंजाइश नहीं होता। तो आपको करना क्या है कि एक एक चैप्टर का स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छी तरीके से बेटा इन सब जगहों पर आपको अच्छी तरीके से फोकस करके पढ़ाई करना है। और इन सब चीजों को आप लोग आसानी से कैसे खत्म कर सकते हो उसके बारे में भी मैं आगे आपको डिटेल में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में मोस्टली सवाल जो आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव से आते हैं, ठीक है। और इसमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन है, कई बार कोई इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास से भी इक्का दुक्का सवाल देखने को मिल जाता है। उसके बाद गिवन अ फंक्शन चेक वेदर इट इज 1 1 और नॉट। आपको एक फंक्शन दे देगा, कोई लाइन दे देगा, पैराबोला दे देगा, आपको बोलेगा कि आप ये चेक करो कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। इस पर ध्यान रखना, इस पर 1 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं बेटा और इस पर 5 नंबर के भी सवाल आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पे। दूसरा चैप्टर है सर आईटीएफ। आईटीएफ में बच्चों प्रिंसिपल, डोमेन एंड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस इनवर्स में कैसे करते हैं, tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनवर्स का जो ग्राफ है ना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स से लेके कॉट इनवर्स तक का ग्राफ आपके माइंड में पहले से सेट होना चाहिए। बस इतना सा ग्राफ ध्यान में रख लेना। मेनली ये 4 ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर वाइज वेटेज में चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स से 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव सवाल। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। 2 नंबर का एक आधा सवाल, 1 नंबर का एक आधा क्वेश्चन। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक से 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डिटर्मिनेंट पर आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी बेस, जो बेसिक प्रॉपर्टी जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी बराबर क्या होता है, इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, ये 2 प्रॉपर्टीज बेटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, जो ये होता है के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन -1 वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन से 5 नंबर का सवाल एकदम कंफर्म है, जहां पर आपको 3 इक्वेशन दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि भैया इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो इसके 5 प्रकार होता है, इसमें 4-5 टाइप के सवाल होते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आगे आपको कराऊंगा, तो फॉर द टाइम बिंग इसके सारे क्वेश्चन बेटा करके जाना, 5 नंबर एकदम आउट है ये। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पर आते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। ग्राफिकल बेस्ड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बेटा पूछा जाता है, जैसे y = x³ कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल एंड ऑल, इस तरीके से आपको फंक्शन दिया रहेगा, आपको अननोन फाइंड आउट करने की वैल्यू दी जाती है। मतलब सवाल आता है कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, उसमें एक आधा अननोन दे देगा, बोलेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप बताइए k की वैल्यू क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन। इसके अलावा गिवन फंक्शन चेक कॉन्टिन्यूअस और नॉट, आपको एक फंक्शन दे देगा, बोलेगा कि आप इस बात को चेक करो कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। डिफरेंशिएशन में जो इंपॉर्टेंट का जो सीक्वेंस है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चेन रूल, उसके बाद यूज ऑफ द लॉग, पैरामेट्रिक, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, सबसे लास्ट में इनफाइनाइट सीरीज। बेटा इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन लास्ट एक ईयर्स में लगातार नहीं आ रहे, तो ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख जरूर लेना, हो सकता है कि अगर आ गया तो छोड़ने लायक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको फंक्शन दिया जाएगा, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एकदम सेट क्वेश्चन है बेटा। इस पर 1 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है और 4 नंबर का केस बेस्ड स्टडी का सवाल एकदम कंफर्म है। आपको एक फंक्शन दे देगा, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके अलावा रेट ऑफ चेंज पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन पर बेस सवाल पूछा जाता है। ध्यान रखना एओडी से एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन और इसके अलावा एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार को एक आधा 3 नंबर में भी सवाल दे देता है, तो एओडी बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल में। इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन रूट लीनियर, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इसके अलावा लीनियर अपॉन लीनियर नहीं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक जो सब्स्टिट्यूशंस होता है। इसके अलावा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोर्ड के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बाई पार्ट मेथड में इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन लॉ, आप लोगों को याद होगा e⁻x fx + f' वाला फॉर्मूला,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मॉडुलस इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 1-2 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है। सब्स्टिट्यूशन बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रल जो सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होता है, जहां पर हम लोग लिमिट को चेंज कर रहे होते हैं, वो वाला इंटीग्रल। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में बेटा -a to a वाली प्रॉपर्टी, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी, a से b यानी कि किंग प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 नंबर का सवाल यहां से एकदम कंफर्म है। ग्राफ बेटा अच्छे से कर लेना, क्योंकि 5 नंबर का सवाल एकदम आउट क्वेश्चन है यहां से। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री पर कई बार सवाल पूछ लेता है। बाकी इसके जो तीनों मेथड है बेटा, इनको ध्यान रखना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर 1 नंबर का सवाल आता है। ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है वो चेक करने का सवाल 1 नंबर का आता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार को ऐसा भी सवाल बन जाता है कि बताओ कि इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये लगेगा या ये लगेगा, ये लगेगा, तो इस पर भी 1 नंबर का सवाल आता है। अदरवाइज इस पर 3 नंबर के क्वेश्चन बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन पे पूछा जाता है, 1 नंबर और 3 नंबर का। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर अलजेब्रा। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, A to Z जितना है। परपेंडिकुलर की कंडीशन जैसे A डॉट B बराबर 0, पैरेलल की कंडीशन जैसे A क्रॉस B बराबर 0, ये कंडीशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे प्रोजेक्शन हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल का कॉस थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला, तीनों ध्यान में रखना। रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो रिलेशन होता है A क्रॉस B का होल स्क्वायर प्लस A डॉट B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A स्क्वायर इंटू मॉड B स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बेटा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग एकदम अच्छी तरीके से रट के जाना। तो मेरे हाथ में ये पेन नहीं था, अब मिल गया। चलो, तो नेक्स्ट आते हैं बेटा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री का सवाल सेक्शन फार्मूला पे कई बार को सवाल आ जाता है। सेंट्रॉइड और इन सेंटर पर भैया सवाल देखने को मिला है। आप लोग देखोगे ना, आई थिंक लास्ट ईयर 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 में सेंट्रॉइड पर बेस सवाल पूछा गया 3D में, बहुत ही सरप्राइजिंगली, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछा गया है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंगल बिटवीन द 2 लाइन पर सवाल, शॉर्टेड डिस्टेंस, 2 लाइन के बीच का FOP यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस, इस पर 5 नंबर का सवाल एकदम कंफर्म है बेटा। हर साल 5 नंबर का सवाल इसी सेगमेंट पर पूछा जाता है, एकदम रट मार के जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करता हूं एलपीपी से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जहां पर एक फंक्शन दिया रहेगा और पॉइंट दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि मैक्सिमा या मिनिमा बताओ। दूसरे टाइप का सवाल होता है कि ग्राफ दिया रहता है, आपसे यह पूछा जाता है कि कंस्ट्रेंट लिखो या मैक्सिमा मिनिमा बताओ। और 5 नंबर का सवाल इस पर बनता है बाउंडेड या अनबाउंडेड एलपीपी पे। इसमें अगर एक क्वेश्चन बाउंडेड का देगा तो दूसरा अनबाउंडेड का दे देगा, या दोनों बाउंडेड के या दोनों अनबाउंडेड के, इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो ये बेटा पूरी मैथ्स का वेटेज है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम कहानी समझ आ गई होगी, चैप्टर वाइज वेटेज किस तरीके से आपको कैसे क्या करना है। सबसे लास्ट में बेटा प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी यार पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी सेग्रीगेट नहीं कर सकते। जितना भी ये कंडीशनल, मल्टीप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, इसके अलावा ये फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द के, ये 1 नंबर का सवाल बनता है। केस बेस स्टडी में भी इस पर बेस सवाल बन जाता है। इसके अलावा मीन बताओ, ध्यान रखना इसके आगे कुछ भी नहीं है सिलेबस में। वेरिएंस और बर्नौली ट्रायल बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां पर देखो कुछ एक चीजें मैं आप लोगों से डिमांड करता हूं। एक तो कल का जो सेशन रहने वाला है, यानी कि 29 तारीख को जो सुबह के टाइम पे मैं सेशन लेने वाला, 28 तारीख को, वो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग इसका रिमाइंडर जरूर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं ये वाला सेशन, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर सभी लोग सेट कर लेना। कल मैं आप लोगों को कंप्लीट 1 शॉट पूरी मैथ्स का अच्छी तरीके से खत्म कराने वाला हूं, तो किसी भी कीमत पे आप लोग सेशन को मिस मत करिएगा। आपको करना क्या बेटा, CVT@24/7 पर आना। यहां पर आपको सबसे ऊपर देखो ये वीडियो दिख रही है, कंप्लीट मैथ का 1 शॉट, ठीक है। वीडियो को लाइक करके यहां पर रिमाइंडर बेटा आप लोग जरूर सेट कर लेना और हर एक जगह पर अपने दोस्तों में फैला देना। कल सुबह हम लोग पूरी मैथ का कंप्लीट 1 शॉट खत्म करेंगे, 1 गो में, जबरदस्त तरीके से। बहुत मेहनत लगने वाली है। आई जेन्युइनली नीड, मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्ट सभी मेरे बच्चों से। एकदम जो भरोसा आप लोग देख रहे हैं, जो भरोसा आप लोग कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। 8 तारीख को जब आप लोग पेपर देने जाओगे, 100% गारंटी है बेटा मेरे सेशन से क्वेश्चन उठ के आएंगे, 100% दावे के साथ कह सकता हूं। तो किसी भी कीमत पे आप लोग सेशन को बेटा मिस मत करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को गॉड ब्लेस यू ऑल। नीचे कमेंट सेशन के अंदर बता के जाना कि मैथ को लेके कितना डर लग रहा है, मैथ को लेके कितना कॉन्फिडेंट हो, और कल वाले सेशन का इंतजार है कि नहीं है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, टेक केयर।